कब पहली बार आप ऐड देखे थे 29 सितंबर 2022 को चुन सर। तो अब आपका रिव्यू मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा, पहले आपके बारे में फिर आपका रिव्यू सर। मेरा नाम चुनचुन पासवान हुआ। मैं असम राइफल में अभी सूबेदार मेजर के पोस्ट पे हूँ। और क्लरिकल पोस्ट है तो उसको डिजिग्नेशन के हिसाब से जाना जाए तो मैं अभी सीनियर अकाउंटेंट हूँ। और जिस समय मैं 2022 सितंबर में जमीन में ढूंढ रहा था, मेरे पास कुछ पैसे थे और मैंने जीपीएफ से भी पैसा निकाला था। और फेस चलाता रहता था मैं, जमीन के बारे में, प्लॉट के बारे में देखता रहता था। फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था मैं फिर जो है सिल्लीगुड़ी गया था। सिल्लीगुड़ी में मेरा एक भाई रहता है, वहां भी जमीन वगैरह देखे थे फिजिकली जा करके। फिर हमारी छुट्टी खत्म हो गई, फौज में छुट्टी ज्यादा मिलता नहीं है, तो मणिपुर में पोस्टेड थे उस टाइम में। तो अचानक जो है कॉल आता है शुभ लाइफ से कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। फिर ऑनलाइन में थोड़ा सा डर भी लगा रहता था। फिर भी जो शुभ लाइफ के कोऑर्डिनेटर मैडम थी, उनसे कई बार बातचीत हुआ। तो धीरे धीरे जो है लगा कि थोड़ा विश्वास के लायक हैं मैडम। तो फिर मैडम जो है मीटिंग भी करवाई और ऑनलाइन ही हमने जमीन भी देखा, मिलवाई, ऑनलाइन ही मिलवाई राकेश कुमार सर। साइट बुक। हाँ हाँ, राकेश कुमार सर से बातचीत हुई। तो फिर लगा कि नहीं ठीक है, शायद ऑनलाइन ठीक ही होगा। फिर मैंने भी अपनी वाइफ को बताया, तो वाइफ बोली ऑनलाइन से कोई लेता है क्या? तो हम बोले चलो देखते हैं क्या होता है। फिर फाइनली हम, मेरे ख्याल से 19 अक्टूबर 2022 को मैंने बुकिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, जो लगभग शायद 95,000 था। जी सर। और यही जर्नी विश्वास पे चलता रहा। और लास्ट में हमने, मेरे ख्याल से 10 नवंबर को रजिस्ट्री हुई जी प्लॉट। 8 नवंबर को। 3,016 स्क्वायर फीट मैंने लिया। और मैं उस टाइम पहुंच भी नहीं पाया। वाइफ ही गई, मेरे दामाद गए। और वाइफ बोली भी कि अगर हमको पसंद नहीं होगा तो हम नहीं करवाएंगे रजिस्ट्री। लेकिन फाइनली वाइफ को भी पसंद आ गया, मेरे दामाद को भी पसंद आ गया, और रजिस्ट्री हुई। जी। म्यूटेशन आपका सर हुआ था मार्च 2023 में, जिसका डिटेल भी मैंने भेजा था आपको। हाँ म्यूटेशन, हाँ मार्च में हुआ। जी जी। सर इस दौरान बुकिंग का ऐसा कौन सा पार्ट था, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी तीसरी डिस्कशन में आपने मुझे बोला कि मैडम हमारे प्लॉट की बुकिंग कर दीजिए, और हमने उस दिन बोला सर विदाउट ऑफिस विजिट किए, विदाउट साइट विजिट किए हम बुकिंग का बात नहीं करते हैं। तब आपने एक बार मुझे बताया कि आपको जब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, और नेक्स्ट 15 डेज के बाद जब मैंने कॉल किया तो आपने बोला कि अभी हमारी छुट्टी नहीं हो पा रही मैडम, हम फिर से नहीं आ पाएंगे। तो कौन सा ऐसा मोमेंट लगा सर, क्योंकि और प्रॉपर्टी देख रहे थे, थोड़ा डर भी था कि हमारे साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एक तो आपको पहले से भी डर था, और मैं भी सामने से बोल रही थी कि सर बिना ऑफिस विजिट किए, साइट विजिट किए हम बुकिंग अमाउंट नहीं रिसीव करते हैं, और आपकी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो कौन सा ऐसा मोमेंट लगा कि नहीं, इन पे ट्रस्ट करके मुझे पैसे ट्रांसफर करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए सर? मेरा एक्चुअल में जब मैडम से बात हुआ तो वो हमेशा बोलती रही कि नहीं, आप साइट साइट पे आके विजिट कीजिए, उसके बाद ही बुकिंग अमाउंट दीजिएगा। फिर उन्होंने एक और आर्मी वाले का रेफरेंस दे करके मैडम बताई कि एक आर्मी वाले थे वो, उसके बाद हमको लगा कि विश्वास करने लायक है। तब जो है मैडम भी मान गई और बुकिंग अमाउंट हमने ट्रांसफर किया। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, और उन लोगों को कैसे प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो यही सोचता हूँ कि ज्यादातर ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अभी जो मार्केट में ऑनलाइन फ्रॉड का ज्यादा केस चल रहा है। जी। लेकिन फिर भी शुभ लाइफ पे आप विश्वास कर सकते हैं, जो मेरा अनुभव बताता है। आप क्यों लोगों को कहना चाहेंगे कि शुभ लाइफ के थ्रू प्रॉपर्टी लेना चाहिए सर? क्योंकि मैं ही एक जिंदा सबूत हूँ और मैंने जो है ऑनलाइन ही सब कुछ किया था, तो मैं शुभ लाइफ पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। और रांची स्पेशली, रांची जो है, अब रांची में मेन जगह में अब जमीन रहा नहीं, और शुभ लाइफ जो है जमीन ऐसा जगह प्रोवाइड करवा रही है जहां आपको सस्ते में भी जमीन मिल रहा है, और रांची धीरे धीरे उसी ओर शिफ्ट होती चली जाएगी। तो उस टाइम में जो है जमीन का वैल्यू भी ज्यादा होगा।
आप क्या फ्यूचर देखते हैं सर, जो आपने चंद्र पिठोरिया में प्रोजेक्ट लिया है, बुकिंग रजिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट करा के जो आप रखे हुए हैं 2023 से अब तक, तो आप उसको लेकर आपका विजन क्या है सर उस प्रोडक्ट में के लिए? वो एक्चुअल में जो फौजी आदमी है, फौजी आदमी का जीपीएफ, ज्यादातर लोग जीपीएफ और एपीएफ में पैसा कटवाते हैं। और अभी जीपीएफ का जो अभी जो इन्फ्लेशन है उसके वजह से जीपीएफ में भी इंटरेस्ट कोई ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा अच्छा रहे कि आदमी प्लॉट लेकर के छोड़े, तो वो ज्यादा 10 साल में नहीं कुछ तो कम से कम 3 से 4 गुना वो प्रॉपर्टी बन जाएगा। ज्यादातर अभी हम लोग तो फिजिकली प्रेजेंट हो नहीं पाते हैं। जी और एक ये सबसे बड़ा नमूना था जो मैंने पेश किया अपनी फैमिली के लिए, कि ऑनलाइन विश्वास करके इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करके जमीन रजिस्ट्री करवाया, जिसकी वजह से फैमिली भी काफी ये है कि चलो फ्रॉड में ठगी में नहीं पड़े। जी जी जी। विशेष सजेशन जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए है, तो सर आप लास्ट लाइन बोल सकते हैं। अभी जो है, जो बिहार और झारखंड के वासी हैं और या वेस्ट बंगाल के वासी हैं, तो ये रांची साइड में रुक करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो अभी बिहार से कटा हुआ राज्य है और डेवलप करता हुआ जा रहा है। और क्लाइमेट के हिसाब से भी रांची बहुत ही अच्छा शहर है। जी ये मैं चाहूँगा कि जो भी अगर पटना लेना चाहते हैं, दानापुर लेना चाहते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन रांची उससे ज़्यादा बेटर होगा। जी 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 सर। जी, एक तो कनेक्टिविटी भी काफी स्मूथ है सर, तो वो भी एक रीजन, और वेदर एक रीजन है कि लोग, और डेवलपमेंट। हाँ। जी जी जी। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मैं आपसे फिर कनेक्ट करूंगी, अभी मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ सर।